खबर बिहार का वक्त है और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग प्रदेशों से 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। वो एनडीए के 5वें उम्मीदवार होंगे। तो बीजेपी ने अपनी पार्टी की तरफ से पार्टी के कोटे से 2 उम्मीदवार बिहार से तय किए हैं, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो भी एनडीए की तरफ से 5वें उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि 5 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं बिहार से। तो यानी बिहार से 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें 4 सीटें एनडीए की तय मानी जा रही हैं। 5वीं सीट पर भी एनडीए का पलड़ा ही भारी है। 4 सीटों में 2 सीटें जेडीयू के खाते में जा रही हैं, 2 बीजेपी के खाते में, और एक बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट दी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से 5वें उम्मीदवार होंगे राज्यसभा के लिए। और देश के अलग अलग प्रदेशों से कुल 9 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने उसकी सूची जारी कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों के नाम की, और उसमें बिहार से 2 नाम हैं, नितिन नवीन और शिवेश कुमार। इसके अलावा एनडीए की ही तरफ से 5वें उम्मीदवार के तौर पर बिहार से उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का भी टर्म पूरा हो रहा है, कार्यकाल समाप्त हो रहा है राज्यसभा के सांसद के तौर पर, और अब एक बार फिर से एनडीए के 5वें उम्मीदवार बिहार से उपेंद्र कुशवाहा होंगे। ये तय हो चुका है, वो नामांकन करेंगे। राज्यसभा का चुनाव होना है और ऐसे में 9 उम्मीदवार बीजेपी ने कुल अपने जारी कर दिए हैं, जो देश के अलग अलग प्रदेशों से राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बिहार से शिवेश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। तो कुल 9 उम्मीदवार तय कर दिए हैं बीजेपी ने, और अलग अलग प्रदेशों से 9 नाम घोषित किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जिसमें बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार का नाम है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हालांकि वो बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद विधायक के तौर पर ही अपना कामकाज संभालते रहेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने साफ कर दिया है, जो लिस्ट जारी की है उसमें यह तय कर दिया है कि उच्च सदन जाएंगे, और उच्च सदन यानी राज्यसभा। तो राष्ट्रीय राजनीति में सीधा प्रवेश करेंगे अब नितिन नवीन। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश, बिहार से 3 नाम तो स्पष्ट हो गए हैं, बीजेपी के कोटे से नितिन नवीन और शिवेश कुमार का नाम, और एक बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी तय हो चुका है कि एनडीए के 5वें उम्मीदवार होंगे उपेंद्र कुशवाहा। रजनीश रजनीश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? राज्यसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उम्मीदवार होंगे, इसके अलावा शिवेश राम हमारे उम्मीदवार होंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, और जनता दल यूनाइटेड को 2 सीट दी गई है। यानी इस पर आधिकारिक बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का भी आ चुका है कि 2 नाम तो बीजेपी ने तय कर ही दिए हैं, नितिन नवीन को और शिवेश कुमार यानी शिवेश राम को। और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कि 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी गई हैं, और जो 5वीं सीट है राज्यसभा की, उस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नामांकन करेंगे। राज्यसभा के 5 सीट पर एनडीए चुनाव लड़ेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी, 2 सीट पर, 1 आरएलएम के और 2 जनता दल यू के। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बिहार के मिट्टी के ही लाल हैं, आदरणीय नितिन नवीन जी। दूसरे हमारे
प्रदेश के महामंत्री और सासाराम से लोकसभा के प्रत्याशी रहे शिवेश कुमार राम जी, और तीसरे आरएलएम के उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा में के लिए नामांकन करेंगे और जनता दल यू के 2 उम्मीदवार नामांकन करेंगे। और इस वक्त रजनीश हमारे संवाददाता जी मीडिया के पटना से जुड़ गए हैं। रजनीश, 3 नाम स्पष्ट कर दिए हैं। संजय सरावगी ने तो बयान भी आधिकारिक दे दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम तय हो चुका है कि एनडीए के 5वें उम्मीदवार होंगे। और नितिन नवीन को लेकर पहले जो चर्चा थी कि वो विधायक के तौर पर ही कामकाज संभालेंगे और बांकीपुर, लेकिन अब अचानक से पता चला कि नहीं, वो राष्ट्रीय राजनीति में ही शिफ्ट होंगे और राज्यसभा जाएंगे। देखिए, अंदर खाने ये चीजें पहले से ही चल रही थी कि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि देश भर में उन्हें कई सारे जो कार्यक्रम और साथ ही साथ नीति निर्धारण और तमाम वैसी बातों को देखना होगा, तो लिहाजा दिल्ली से वो देश की राजनीति और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका के तौर पर पार्टी को अपनी वो सेवा देंगे। और यही वजह है कि पार्टी ने जो दिशा निर्देश मिला और उसके अनुसार, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है नितिन नवीन, तो अब वो राज्यसभा की उम्मीदवारी अपना पर्चा दाखिल करेंगे उम्मीदवार के तौर पर। और साथ ही साथ शिवेश राम सासाराम से लोकसभा के चुनाव में वो प्रत्याशी थे, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और शाहाबाद क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में पार्टी को उस तरीके से सफलता नहीं मिली थी, लेकिन शिवेश राम जो है उन्हें भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और एनडीए के 5वें उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नामांकन करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुछ बातें अंदर खाने बीजेपी के साथ चल रही थी। कल उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे और वहां पे उनकी मुलाकात शीर्ष नेतृत्व से हुई थी और सब कुछ अब तय हो गया है। और 2 नाम जो जेडीयू को तय करना है अंदर खाने, लगभग वो भी बातें तय हो चुकी है। चूंकि आज और कल छुट्टी का दिन है और परसों 5 तारीख जो नामांकन का अंतिम दिन है, तो लिहाजा 5 तारीख को ही नामांकन होने हैं। अब ये देखना है कि महागठबंधन की ओर से 5वें सीट को लेकर, चूंकि संख्या बल के हिसाब से 202 का आंकड़ा है एनडीए के पास, और दूसरी ओर 3 जो सदस्य हैं उसकी कमी है, उसको किस तरीके से समायोजित करेंगे और मैनेज करेंगे एनडीए के लोग, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर अगर उम्मीदवारी देते हैं महागठबंधन की ओर से, तो वो वोटों को कैसे गोलबंद करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। उपेंद्र कुशवाहा के नाम को भी लेकर खासतौर पर देखें, उपेंद्र कुशवाहा का नाम संजय सरावगी ने बताया, तो मतलब इसमें कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई कि जेडीयू और बीजेपी साथ में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? चूंकि विधायक अतिरिक्त अगर देखें तो जेडीयू के पास 3 विधायक अतिरिक्त बचते हैं, 2 सीटें अगर वो बीजेपी निकाल लेती है जेडीयू, बीजेपी के पास 7 विधायक अतिरिक्त बचते हैं। तो चूंकि बीजेपी पार्टी भी बड़ी है, गठबंधन का नेतृत्व भी कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए ये बीजेपी ने ही घोषणा की है। देखिए, अंदर खाने जो बातें हैं, अगर एनडीए को समेकित रूप से देखे संख्या बल के हिसाब से बिहार में, तो बीजेपी को ही ये सारा कुछ तय करना था। चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी के भी जो सदस्य हैं, हालांकि संख्या पर्याप्त रूप से अकेले तौर पर उनकी भी नहीं है, लेकिन उस संख्या बल के हिसाब से वो मजबूत हैं। तो एक मांग शुरू में उनकी भी थी, जीतन राम मांझी की भी एक मांगे थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का टर्म पूरा हो रहा था। और दूसरी बात है कि 6 महीना के अंदर बिहार में भी एमएलसी के तौर पर चुना जाना होगा, क्योंकि मंत्री उनके बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में हैं और वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है बिहार में, न विधानसभा के न विधान परिषद के। तो ऐसी बातों को लेकर कुछ अंदर खाने बातचीत चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा जाएंगे, बेटा भी एमएलसी उनके जाएंगे। इसके अलावा जो परिवार की बातें थी वो एक अलग मसला था। और कुछ बातें ऐसी थी कि छोटे दल जो है आगे चल के परेशानी ना हो, तो इस बात को लेकर भी कुछ निगोशिएशन की बातें थी। लेकिन अंततः उपेंद्र कुशवाहा अपनी ओर से बातों को मतलब, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो थे ही, बीजेपी के बन ही चुके थे, और अब आधिकारिक तौर पर अगर कहें तो सीधे राष्ट्रीय राजनीति ही वो संभालेंगे, वही देखेंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा सीट को आकर यहाँ देखना, विधायक के तौर पर काम करना और दिल्ली में बैठकर पार्टी को पूरा संभालना, संगठन की जिम्मेदारी अलग अलग प्रदेशों में संभालना, तो शायद उसके लिए बेहतर है कि वो दिल्ली में ही, दिल्ली की ही राजनीति करें। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए।